हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल गांव की लाइफ स्टाइल में स्वागत है आप सभी का। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो सावन के पहले सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी हर इच्छा भगवान पूरी करे। तो यहाँ पर हो रही है सुबह की सफाई और लिपाई नहीं कर पाए क्योंकि इस समय हमारा पूरे घर का सामान बिखरा हुआ है और रसोई अभी भी नहीं पुताई हो पाई है पूरी रसोई की, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर में, परिवार में। तो वो सब कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है, जिसकी वजह से पुताई हमारी नहीं हो पा रही है। जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं उसको सेट कर दें, क्योंकि सामान हमारा पूरा फैला पड़ा है। तो जितनी सामान खाली है उसी में हमने मिट्टी से पुताई कर दी है, क्योंकि फिर सामान सेट होता है तो फिर अच्छे से लिपाई करते हुए बनता है। सामान सारा एक खाट पर रख दिया है, उसी पर कपड़ा डाल दिया है, बंद कर दिया है और चूना फुल है। कल ईशु ने पुताई की थी तो अच्छे से की नहीं थी, दोबारा से फिर से पुताई करने वाली है रसोई, तब जाके सेट करेंगे सामान हम। तो यहाँ पर मिट्टी से पुताई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी सारे लोग आज व्रत हैं, सिर्फ मम्मी नहीं है, बाकी सब लोग हैं। तो यहाँ पर ये लोग, हम वहाँ घर का काम निपटा रहे थे और यहाँ पर ये लोग आए हैं फूल बेलपत्र यही सब लेने के लिए। ये देखिए रौनक के पापा और ईशु दोनों लोग आए हैं, तो यहाँ से फूल और बेलपत्र ले जाएंगे। तब तक हम वहाँ पर नहा रहे हैं। और इस समय देखिए गांव में कितनी ज़्यादा हरियाली है। सारे फूल के जो पौधे होते हैं ना, पेड़ होते हैं, पूरे फूलों से भरे हुए हैं, क्योंकि भगवान जी का पानी मिल रहा है, ऊपर का पानी मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। ये सफ़ेद कनेर है, हमारे यहाँ तो पीला कनेर है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि हर तरीके के फूल मिल जाएं अपने शिव जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये महीना बड़ा ही पावन होता है, बड़ा ही भक्तिमय होता है। हर इंसान भक्ति में डूबा हुआ है, कामकाज और सारे चिंताएं सब भूलकर सिर्फ शिव जी की भक्ति में लीन है, जिससे जितना हो पाता है उतना ही लेकिन करते सभी लोग दिल से हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी नहीं नहाया है, अभी हम नहाएंगे, रौनक कनक नहाएंगे, तब तक ये लोग पहुँच जाएंगे घर में, तो ये लोग भी नहा लेंगे, क्योंकि आज ये रौनक के पापा का भी व्रत है। और ये सावन का महीना त्योहारों से भरा हुआ होता है। आज इस सावन महीने से ही आषाढ़ी से, मतलब गुरु पूर्णिमा से त्योहार शुरू हो जाते हैं। त्योहार के बाद त्योहार, त्योहार के बाद त्योहार, और छोटे बड़े सारे त्योहार गांव में बड़ी रीति रिवाज से मनाए जाते हैं। घर में साफ सफाई, लिपाई पुताई, बेटियां बहनों के यहाँ जाया जाता है, बेटियां बहनें भी आती हैं। तो वो सब आपको आगे चल के देखने को मिलेगा हमारे वीडियो में। आपको हर त्योहार कितने ढंग से हम मनाते हैं वो सब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर नहा के पहन लिया है साड़ी हमने न्यू, जो कल आप लोगों ने देखा था उसके साथ में ही मंगाई है हमने। 2 साड़ियाँ ऑनलाइन मंगाई है, तो ये हमने कहा चलो आज हरी हरी साड़ी पहनते हैं। तो बाल धुले हैं और बाल को कंघी कर लेंगे, तब तक ये लोग सारे लोग नहा लेंगे, क्योंकि सारी साफ सफाई करके थोड़ा सा टाइम लग गया था हमको। कपड़े भी धुलने पड़ गए थे काफ़ी सारे, और लाइट इस समय समर हमारा जो है बिगड़ा पड़ा है, तो हैंड पंप से ही काम चलाना पड़ रहा है इतने समय, तो और भी टाइम लग जाता है। वैसे लाइट आती है तो जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं। और इसके बाद फिर पैरों में हमारे महावर लग गया है। महावर लगाने के बाद पूजा की तैयारी करेंगे। तब तक रौनक के पापा लास्ट में, उन्होंने ही नहाया है, और अम्मा जी हमारी अभी नहाया नहीं, उन्होंने थोड़ा सा लेट में नहाएंगी, उनका तो व्रत है नहीं, हम लोगों का है। तो यहाँ पर बेलपत्र जो लाए थे ना, तो वो सही से निकाल रहे थे, सही वाली जो कटी हुई होती हैं उनको अलग कर रहे थे, इसीलिए ढेर सारे बेलपत्र ले आए थे। बहुत सारे फूल लाए थे, क्योंकि आज तो भोले बाबा हमारे सज जाएंगे फूलों से,
और सुबह से पूजा होने लगी है। हमको थोड़ा-सा लेट हो गया है सारा काम करने में। और ईशु कह रहे थे हमारा व्रत नहीं है और सुबह उन्होंने आम खा लिया था। फिर जब सब लोगों को तैयार होते देखा ना, तो उसने भी फटाक से नहा लिया और कह रहा था हमारा भी व्रत है। तो हमने कहा चलो पूजा कर लो, क्योंकि भगवान तो बच्चों में ही बसते हैं। तो भगवान जानते हैं बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। तो वो भी नहा रहा है, पापा के साथ तैयार हो जाएगा। और ये देखिए बीच में बारिश हो गई। और बारिश बंद होते ही हम लोग चल दिए। तब तक सब लोग तैयार भी हो गए थे। और ईशु भी हमारे खुश हैं कि हमारा भी आज व्रत है सबके साथ में। वो कह रहे थे कि सुबह सिर्फ आम ही तो खाया है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पूजा कर लो। तो सब लोग आ रहे हैं पूजा करके। देखिए कितने ढेर सारे फूल ले आए, हर कलर के हैं, जो हमारे शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नीले, सफ़ेद, पीले सब कलर के हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ पीला ही कनेर मिलता है। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु शंभु। और यहाँ पर रौनक के पापा चंदन लगा रहे थे। इनसे कह दिया था लगा देंगे। और आज सुबह से ही भोले बाबा हमारे सज रहे हैं। सुबह से ही उठते ही पूजा सब लोग जिसको जहाँ जाना होता है तो सुबह नहाकर बेलपत्र फूल सब सुबह से ही चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये महीना तो भोले बाबा के ही है। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे नियम करते हैं, उतने तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ नहीं हो पाता, जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग बाल नहीं कटवाते हैं या नया कुछ कपड़े नहीं लेते हैं या कुछ, तो इतना तो हम कर नहीं पाते हैं। जितना आपसे हो पाए, या किसी के यहाँ टमाटर प्याज नहीं खाए जाते हैं, तो अभी तक तो हमने ये नियम बनाया नहीं है घर में। ये सब शुरू से होता आया है ससुराल में हमारे, तो वैसे ही हम भी करते हैं। और बाल हमारे खुले नहीं हैं, हमने क्लेचर पीछे लगा रखा है, इसलिए शायद लग रहा होगा आपके कि बाल खुले हुए हैं। और रौनक के आने से ही घर में रौनक हो गई है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था अधूरा सा लग रहा था, जिधर देखो ये दो ही दिखाई देते थे। लेकिन अब जब से रौनक आ गई है तो ऐसा लगता है पूरा घर भर गया है, हमारा पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो देखिए ऐसे तो नहीं नहाते लोग सुबह, लेकिन आज सुबह ही सब लोगों ने नहा लिया है। पूजा हमारी हो गई है। इसके बाद कुछ खाते पीते हैं। तो चाय हमारी बन गई है। और अम्मा जी को सुबह दे दिया था नमकीन, तो वो उन्होंने शाम को जो बनाई थी वो नमकीन खा चुकी थी। अभी चाय के साथ फिर से चाय नमकीन खा लिया। उसके बाद चाय पी के तुरंत हमने आटा लगाया है और हम बना देंगे पराठे, क्योंकि सिर्फ हमारी सासू माँ और ईशु है। हमें लग रहा था शायद इसको भूख लगेगा तो है ही, क्योंकि आज घर में भी कुछ नहीं है। वैसे तो रखा रहता है, आज वैसा व्रत वाला कुछ है नहीं। अभी गए हैं रौनक के पापा प्लाट पर, तो कह रहे थे उधर से कुछ लेते आएंगे। तो सिर्फ चाय पीकर ही सब लोग चले गए हैं। और आम इन लोगों ने खाया, हमने तो खाया नहीं है, तो आम खा के चले गए हैं। तो यहाँ पर इनके लिए पहले बना देते हैं खाने के लिए, फिर अपने लोगों के लिए बनाएंगे। तो पराठे बना देंगे और आम पराठे चल जाएगा। ये लोग वैसे भी सब्जी कम खाते हैं। ईशु भी आम पराठे ही खाएगा, तो पराठे बना देंगे। रोटियां से पराठे अच्छे लगेंगे। तो और अपने मम्मी पापा को तो हम मम्मी पापा ही कहते थे, लेकिन यहाँ पर सासू माँ को सब लोग अम्मा जी कहते थे। तो वही आदत हमारी भी धीरे धीरे पड़ गई। पहले तो मुँह से नहीं निकलता था, क्योंकि हमने अम्मा कभी कहा ही नहीं था, लेकिन अब आदत पड़ गई है। पराठे बना दिए हैं और मम्मी ने खा लिए हैं। ईशु रह गया है तो अभी खा लेगा वो भी। अब बाकी सब लोग आज व्रत है। तो रौनक के पापा चले गए हैं कहीं, थोड़ा बहुत काम है। काम क्या, हमारी समर नहीं चल रही 3-4 दिन से, तो उसको ठीक कराना है। तो उसका बोर्ड शायद ख़राब हो गया, तो वो लेकर गए हैं बनवाने के लिए। हैंड पंप से ही काम चलाना पड़ रहा है। इतने सारे कपड़े आज धुले थे, उसी से काम चलाना पड़ा। और पूजा करने में हमें बच गया था 10 साढ़े 10, क्योंकि आज काम बढ़ा दिया था बिल्ली ने। कमरे में बेड पर बिल्ली ने सब कुछ। तो सुबह सारे कपड़े हमको धुलने पड़े, उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर बाल धुल कर नहाए तब। तो अब पराठे बना दिए हैं, तो चिंता नहीं है कि इन लोगों ने खा लिया। उसके बाद अपने लिए, अपने सबके लिए अभी कुछ बनाएंगे। चाय पी ली है और अभी व्रत के लिए खाने के लिए कुछ बना देंगे। तो अभी थोड़ा सा मुझे अपना काम करना है, तो वो करके मिलते हैं आपसे। अभी हमने कुछ भी अपना व्रत वाला खाना कुछ भी नहीं बनाया है। पराठे बना दिए थे तो इन लोगों ने खा लिया था। और अब हम बनाने जा रहे हैं
ये पका कद्दू खेत से लाए थे, आप लोगों को याद होगा, उसे की रेसिपी बनाएंगे। बादल गरज रहे हैं, लगता है शाम को फिर बारिश होगी, तो चलिए इसका कुछ बना लेते हैं। कद्दू या तो ईशू काटेगा या तो फिर उनके पापा, तो है नहीं, गए थे प्लाट पर, तब से आए ही नहीं है, इसीलिए तब से बैठे थे, नहीं तो तब का बन गया होता। और अब भी नहीं आए, अब आएंगे तभी कटेगा ये। तो ये आ गए हैं अभी शाम को, शाम हो गई है आने में, और उसके बाद इन्होंने काट दिया है। फिर उसके बाद हमको थोड़ी सी डिजाइन बनाकर काटनी थी, और हम काट रहे थे। उसके बाद रौनक इन चीज़ों में ज़्यादा तेज़ है, तो कह रही थी मम्मी लो हम बना देंगे, तो वो काट रही है डिजाइन बनाकर। और इनका तो कभी व्रत रहता नहीं है, लेकिन शिव जी का व्रत रहते हैं हमारे घर में सभी लोग। शिवरात्रि को भी सभी लोग रहते हैं, और यहाँ श्रावण के सोमवार को भी। कट गया है कद्दू हमारा, ये देखिए। और राजस्थान की तरफ इसको पेठा कहा जाता है, हमें लगता है कहीं पर कुम्हड़ा कहा जाता है, हमारे इधर तो कद्दू ही कहा जाता है, सीताफल भी कहते हैं इसको। तो कट गया है, अभी पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है, नहीं तो बिल्कुल अंदर पका निकलता है। लेकिन इसका बनाएंगे हम हलवा। इसको काट के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, उसके बाद बीज निकाल दिया है, फिर इसके छिलके निकाल देंगे। और थोड़ा सा टाइट हो जाता है पकने पर, ये देखिए। और पहले तो बहुत बड़ा लग रहा था देखने में, लेकिन ये पकने पर थोड़ा सा बिल्कुल रह जाता है। कद्दू की सब्जी वैसे भी थोड़ी रह जाती है। उसके बाद कद्दूकस कर लेंगे इसको। हमारे पास बड़ा कद्दूकस नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का वाला है, तो इससे बहुत टाइम लगता है। और फिर चूल्हा जलाकर कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया है घी हमने पूरी कढ़ाई में फैला दिया है। अगर आपको घी या तेल थोड़ा डालना है तो आप पूरी कढ़ाई में फैला देंगे तो चिपकेगा नहीं, कुछ भी बनाएंगे हम। नहीं तो वैसे अगर सिर्फ नीचे ही रहता है तो चिपकने लगता है, कुछ भी बनाते हैं तो अभी चिपकेगा नहीं। उसके बाद थोड़ी देर इसको चलाएंगे ऐसे ही, ताकि इसका पानी जल जाए, क्योंकि इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लौकी भी लगी है खेत में, कह रहे थे पहले लौकी का बनाए, तो हमने कहा कद्दू रखा है इसका ही बना लेते हैं। तो ये देखिए, करीब 1 मिनट चलाने के बाद इसको थोड़ी देर बंद कर देंगे ताकि पक जाए। और उसके बाद कद्दू हमारा पक गया तो इसको खुला ही पकाएंगे। उसके बाद ये इनके पापा ले आए थे कच्चा नारियल, तो थोड़ा कद्दूकस करके डाल दिया है साथ में, ताकि उसके भी थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, क्योंकि ये सूखा हुआ तो है नहीं। तो ले आए थे तो हमने कहा चलो यही डाल देते हैं। और फिर डाल दिया है चीनी अपने हिसाब से, और बस चीनी डालते इसको थोड़ा चलाएंगे। तो चीनी तो पानी छोड़ती ही है, तो काफ़ी सारी चाशनी जैसी हो जाएगी। तो सारी चाशनी को हमको इसको जलाना है। और यहाँ हम निपटा रहे थे घर का काम, और इधर बाहर का ये काम कर रहे थे, चारा कर रहे थे पशुओं को, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। और आज सारा दिन हो गया, सबका व्रत ही है, कोई किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, बच्चों ने भी नहीं। और ये चले गए थे, ये ईशू को लेकर चले गए थे प्लाट पर, तो आए हैं शाम को। उसके बाद कुछ मेवे हमारे पास रखे थे, तो इनको धुल लिया है, धुलने के बाद काट कर डाल देंगे। घी में नहीं तला था। और गांव में हलवा तो बिना मावा के बनता नहीं है, तो डाल दिया है हमने मावा। ये देखिए, मेवे भले ही कम डाले जाते हैं गांव में, लेकिन मावा काफ़ी सारा डाला जाता है। तो मावा डालकर थोड़ी देर चलाएंगे ताकि इसका पानी सारा जल जाए, और बस बन जाएगा हलवा हमारा। बनते टाइम नहीं लगता है, गाजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। और टाइम हो गया था दिया जलाने का, तो लेट में नहाया था इन लोगों ने, और कहीं गई भी नहीं है, तो दिया जला दिया है मंदिर में। और पशु भी आ गए हैं चारा खाने के लिए, तो इनको बांध देंगे, तब तक हमारा हलवा भी बनकर हो जाएगा तैयार। और ये कनक है, छोटी वाली बेटी हमारी। एक बहन ने हमारी कमेंट किया था कि कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी रौनक कौन सी कनक है, तो ये कनक है और बड़ी वाली का नाम रौनक है। हलवा हमारा बन गया है, तो यहाँ पर डाल दिया है मेवा। और रौनक आ गई, ये हमारी बड़ी बेटी है, तो रौनक आ गई है, इनको डेकोरेट करने का बड़ा ही शौक है। तो अब ये थोड़ा सा मेवा वेवा डालकर हलवे को करेंगे डेकोरेट। देखिए, हमने कोई भी कलर कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही बना लिया है। बन गया है हलवा, और पसीना से सराबोर हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी बारिश हो गई है, बारिश होके चली गई है, लेकिन गर्मी कम नहीं है। अभी इनके पापा पानी पिला रहे हैं पशुओं को, अभी तब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर। दोस्तों, आप लोग कल के साड़ी के बारे में कह रहे थे, आप लोगों को बहुत पसंद आई, तो वो साड़ी कल वाली जो आज पहने, इन दोनों का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। अच्छी लगे तो मंगा लीजिएगा, क्योंकि दोनों साड़ी बहुत अच्छी हैं। कल वाली भी बहुत अच्छी थी। मुझे सावन में हरी साड़ी हमने कहा चले ले लेते हैं, सावन में पहनने के लिए हरी हरी साड़ी। और चूड़ियाँ हमारे पास रखी थी, आप लोग कह रहे थे कि चूड़ियाँ दीदी हरी पहन लीजिए, तो कहीं गए थे उस दिन रौनक को लेने, तो कहीं फिर मार्केट में रुके थे, वापसी में रुके थे, इसको कपड़े लिए थे, लेकिन चूड़ियाँ वगैरह नहीं लिया था, तो यही 4 डाल लिया था। हाँ, तो दोस्तों, ये साड़ी जो हम पहने हुए हैं, ये है 302 रुपये की, और जो कल पहने थे 250 की साड़ी है। 1 रुपया तो ज़्यादा ही लगा ही देते हैं, 251 की है।
और फिर हलवा ठंडा हो गया था तो रौनक से कह दिया है भोग लगा देंगे मंदिर में और इसके बाद तब हम लोग खाएंगे। अब सारा दिन हो गया है, शाम को खाना खाया था तब के खाए हुए और सारा दिन हो गया है। आज ऐसे ही कुछ भी नहीं, फल भी नहीं रखे थे तो कुछ भी किसी ने नहीं खाया है। रौनक के पापा होते तो जल्दी बन जाता, ये चले गए थे दोनों लोग तो हम बैठे थे कि अब आ जाए तभी बनेगा। और पराठे बनाए थे तो सिर्फ अम्मा जी ने ही खाया है, यीशु ने खाया ही नहीं, उसने भी नहीं खाया कुछ भी, वहीं पर सीधे ऐसे ही चला आया है। और फिर पानी पिला देंगे, इसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे, तब तक हो जाएगी शाम। शाम के करीब 6 बज रहे होंगे क्योंकि टाइम तो देखा नहीं। और इसके बाद फिर रौनक कनक ने खा लिया था पहले ही, हम लोग रह गए थे तो हम लोग भी खाने जा रहे हैं। और आप लोग भी आ जाइए कद्दू का हलवा खाने। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों।